स्वागत है दोस्तों। कहते हैं कि अगर इंसान दूसरों के मन को समझ जाए तो जीवन में कोई भी हार उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप किसी का मन पढ़ना सीख गए, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन, बॉस या कोई अनजान, तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। यही कला चाणक्य के पास थी। वह समय था जब मौर्य साम्राज्य का निर्माण बस शुरू ही हुआ था। नंद वंश की सत्ता चरम पर थी। राजमहल में षड्यंत्र, राजनीति और लालच का ऐसा जाल फैला था कि किसी पर भरोसा करना कठिन था। और तभी प्रकट हुए तेजस्वी ब्राह्मण चाणक्य। उनके शब्दों में वह तीखापन था जो अन्याय को खत्म कर दे और ऐसी बुद्धि थी जो भविष्य को भी पढ़ ले। एक शाम की बात है। तक्षशिला के आंगन में चंद्रगुप्त बैठा था। उसके चेहरे पर संदेह था। उसने पूछा, आचार्य, लोगों के मन को कैसे पढ़ा जाए? कोई क्या सोच रहा है, यह कैसे जाना जाए? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कमंडल से पानी निकाला, मिट्टी पर डाला और बोले, चंद्र, अगर तू हवा की चाल समझ ले तो तू तूफान से पहले ही खुद को संभाल सकता है। मन की चाल भी वैसी ही है, बस देखने वाला सजग होना चाहिए। उस दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मन पढ़ने के 12 रहस्य सिखाए, जो एक साधारण बालक को महान सम्राट बना गए। पहला रहस्य। चाणक्य बोले, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो वह अपने विचारों को छिपा सकता है, लेकिन जब वह चुप रहता है उसकी आंखें बोलती है। एक बार एक मंत्री निष्ठा, देशप्रेम और त्याग की लंबी बातें कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार सोने के आभूषणों पर जा रही थीं। चाणक्य बोले, शब्द देशभक्त है, पर दृष्टि स्वार्थी है। जब लोग शांत हों, उनके जेस्चर और आंखें सच्चाई बता देती है। दूसरा रहस्य। हर व्यक्ति वही बात करता है जो उसके मन के करीब हो। एक व्यापारी दान देने आया, पर बातचीत में बार बार लाभ, टैक्स और सौदे की बातें करता रहा। चाणक्य बोले, मुंह में दान, पर मन में सौदा। किसी की बातों में जो विषय सबसे ज्यादा दोहराया जाए, वही उसकी असली प्राथमिकता है। तीसरा रहस्य। शरीर मन का दर्पण है। एक सैनिक बोला, मैं निर्दोष हूं, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तीसरा रहस्य। शरीर मन का दर्पण है। एक सैनिक बोला, मैं निर्दोष हूं, पर उसके हाथ कांप रहे थे। जब मन डरता है, शरीर बेचैन हो जाता है। झूठ से पहले शरीर सत्य बोल देता है। चौथा रहस्य। किसी का मन जानना हो तो उसका पहला रिएक्शन देखो। एक मंत्री से पूछा गया, यदि कोई तुम्हारा पद ले ले तो? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक पल के लिए उसके चेहरे पर झल्लाहट चमकी। पहला पल मन की खिड़की है। पांचवा रहस्य। जो सच बोलता है वह हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन झूठा व्यक्ति अपनी बात बदलता रहता है। लेसन। असंगत व्यवहार, भ्रम और असत्य का संकेत है। छठा रहस्य। किसी का ध्यान किस चीज की ओर जाता है, वही उसके मन की प्रकृति बताता है। लोग जादूगर के भ्रम में गए, सत्य बोलने वाले साधु के पास नहीं। क्यों? क्योंकि मन झटपट आनंद चाहता है। किसी के ध्यान का केंद्र उसके कैरेक्टर का आईना है। सातवां रहस्य। जिसके मन को पढ़ना हो, पहले उसके भावों से जुड़ो। एक डरते हुए सैनिक के सामने चाणक्य ने भी चिंता का भाव दिखाया। सैनिक टूट गया और सच बोल दिया। भावनाओं का दर्पण बनने से मन के ताले खुल जाते हैं। आठवां रहस्य। शब्द कुछ और, कर्म कुछ और, तो मन में दो चेहरे हैं। सच्चाई शब्दों और चेहरे के बीच के मौन में छिपी होती है। नौवां रहस्य। मन वही पूछता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत होती है। एक शिष्य राजनीति नहीं, छल के तरीके जानना चाहता था। उसकी जिज्ञासा ही उसका भविष्य बता रही थी। सवाल इंसान के विचारों का नक्शा होते हैं। 10वां रहस्य। हर व्यक्ति के भीतर एक भावनात्मक बटन होता है। किसी की प्रशंसा करो, आलोचना करो या तुलना करो, जिस बात पर उसका चेहरा बदल जाए,
वही उसके दिल का पासवर्ड है। 11वां रहस्य। किसी से गहरा सवाल पूछो और फिर मौन हो जाओ। जो व्यक्ति मौन सह नहीं पाता, वही सच छुपा रहा होता है। सच उत्तर में नहीं, रिएक्शन और मौन में छिपा होता है। 12वां रहस्य। हर व्यक्ति की उपस्थिति एक ऊर्जा लेकर आती है। ईमानदार व्यक्ति के पास शांति महसूस होती है। छल वाले के पास बेचैनी। मनुष्य बोलने से पहले अपनी ऊर्जा से बोलता है। चंद्रगुप्त ने इन 12 रहस्यों को जीवन में उतारा और यही कला उसे महान सम्राट बनाने की ओर ले गई। वर्षों बाद उसने अपने गुरु से कहा, आचार्य, अब समझ आया। मन पढ़ना दूसरों को हराने की कला नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को जागृत करने की साधना है। चाणक्य मुस्कुराए। जो दूसरों के मन को समझ लेता है, वह भाग्य को दिशा दे सकता है। पर जो खुद को नहीं समझता, वह संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी है।